है बच्चों, आप लोग औषधि और सुगंधित पौधा टगर पठन के लिए, ठीक है। ये कुछ दवाइयों के बारे में है, गौर से सुनिए। हिमालय की धरती सदैव जीव जंतुओं और पादपों की उत्पत्ति स्थल रही है। अधिकांश वनस्पतियों का संबंध अनादिकाल से मानव जीवन के कल्याण के साथ साथ वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन को बनाए रखने में भी सर्वोपरि रहा है। मनुष्य चाहे किसी भी परिवेश या परिस्थिति में रहा हो, बिना वनस्पतियों के उसके जीवन यापन की कल्पना करना असंभव है। वनस्पति ने न सिर्फ मानव को आर्थिक रूप से ही मजबूत किया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी उसको एक नई पहचान दिलाई है, जिनका उपयोग व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करता आया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण पौधा है टगर। टगर वनस्पति जगत में वेलिरियाना जटामांसी और वेलीची के नाम से जाना जाने वाला एक हिमालयी क्षेत्र में उगने वाला एक 12 मासी शाकीय औषधीय एवं सुगंधित पादप है। वेलिरियेसी कुल के पौधे टगर को इंडियन वेलेरियन, सुगंध वाला मूषक बाला, समयो या समेवा एवं तन्नता इत्यादि नामों से भी जानते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के अधिक नमी वाले स्थानों में उच्च शीत क्षेत्रों के 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले पादप टगर की जड़ों को स्थानीय लोग धूप बनाने का व मांगलिक कार्यों जैसे शादी ब्याह, चूड़ा कर्म, संस्कार आदि के उपयोग करते हैं। कार्य एंटीसेप्टिक गुणों के कारण टगर की जड़ों से तैयार लेप को शादी ब्याह में मंगल स्नान के वक्त उपटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आकृति में छोटा शासकीय पौधा टगर भूमि में फैलकर उगता है। टगर की छोटी छोटी तंतुदार जड़ें मिट्टी में धसी हुई होती हैं। टगर के पौधे को पनपने के लिए नम एवं ठंडे उच्च क्षेत्र के साथ ही उच्च जीवांश तथा नमी युक्त मुद्रा उपयुक्त होती है। इसके पौधे में फूल आने का समय जून से जुलाई तथा बीज लगने और पकने का समय सितंबर अक्टूबर तक होता है। इसका मुख्य रासायनिक संगठन एवं उपयोग किसी जड़ तथा राइजोम प्राप्त सुगंधित तेल होता है, क्योंकि इसकी जड़ों में बोर्निल एसीटेट, बोर्निल आइसोवेलिनेट आदि रसायन पाए जाते हैं। टगर के पौधे लगाने के 2 वर्ष बाद नवंबर माह में पत्तियों के आशंका रूप में सूखने के बाद जड़ों को खोदकर निकाला जाता है। खोदी गई जड़ों की मिट्टी हटाने के लिए बहते पानी से धोकर धूप में सुखाया जाता है और तेल निकालने के लिए आसवन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टगर की जड़ों से प्राप्त उत्पाद को दवा के रूप में इस्तेमाल करने के साथ ही घर पर धूप, उपटन इत्यादि बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। टगर के औषधीय गुण। टगर के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। टगर का इस्तेमाल सर्दियों में सिर्फ हमारे
देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है आया है। इसकी जड़ों का उपयोग मिर्गी, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव एवं अनिद्रा रोगों के निवारण के लिए किया जाता है। तगर की जड़ों में सुगंध होने के कारण इनका प्रयोग तंबाकू तथा शराब और सुगंधित करने में भी किया जाता है। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो तगर की जड़ों का काढ़ा शहद के साथ नियमित एक कम मात्रा में उपयोग करने से दर्द को ठीक करने, भूख को बढ़ाने, श्वसन तंत्र विकार को ठीक करने, मूत्र रोग, लीवर, हृदय अनिद्रा, दिमागी बीमारी और कुष्ठ रोग निवारण आदि के लाभकारी माना जाता है। तगर की जड़ों को बाजारों में सुगंध बाला के नाम से भी बेचा जाता है। अपने अवसादक प्रभाव के हिस्से हिस्सेतीरिया एवं स्त्रियों में पेटे में गैस और मानसिक धर्म की विकृति, ल्यूकोरिया जैसी विकारों में तगर का इस्तेमाल बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है। आंखों के रोग जैसे आंख में दर्द होने पर तगर की पत्तियों को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लेप के रूप में लगाने से आंखों में होने वाले दर्द काफी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही तगर की हरित के रस में पीसकर काजल की तरह आंखों में लगाने से नेत्र रोगों भी लाभ होता है। मधुमेह, गठिया, जोड़ों के दर्द में भी तगर का काढ़ा तथा भस्म का उपयोग बहुत लाभकारी माना गया है। तगर के 1 से 3 ग्राम चूर्ण या 30 से 40 मिली काढ़ा का सेवन करना मधुमेह में भी लाभकारी होता है। 1 ग्राम तगर के चूर्ण में 50 मिली शहद मिला देने से गठिया और जोड़ों के दर्द इत्यादि रोगों में लाभ होता है। ग्राम तगर से जड़ की छाल को पीसकर छाछ मट्ठा के साथ पीने से गठिया निवारण में फायदा होता है। पुराने घावों और फोड़ों पर तगर लेप करने से घाव जल्दी भरने के साथ ही बढ़ता भी नहीं है। तगर का काढ़ा बनाकर 15-20 मिली यात्रा में पीने से हिस्टीरिया के लाभ मिलता है। 500 मिली तगर के चूर्ण को दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ लेना हिस्टीरिया को ठीक करने में मददगार बतलाया गया है। प्रलाप, डिलीरियम एक तरह का मानसिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर हो जाता है। रोगी को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की समझ नहीं रहती और मरीज अपने मानसिक उलझनों में बहुत ही अधिक उलझा रहता है। इस रोग में तगर का प्रयोग लाभकारी बतलाया गया है। तगर के साथ बराबर मात्रा में अवश्य अश्वगंधा, पित्ता पापड़ा, पंचशंख पुष्पी, देवदारू, कुटकी, ब्राह्मी, नगर, मोथा, अमलतास, छोटी हड़र तथा मुनक्का मिलाकर एवं कूटकर काढ़ा बनाने तथा इस काढ़े को 10-20 मिली मात्रा में सेवन करने से प्रलाप या डेलीरियम जैसी बीमारी से लाभ मिलता है। तगर की जड़ को कूटकर उसमें 4 भाग जल को और बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर और फिर धीमी आग पर पकाने के बाद छानकर प्रयोग करने से तंत्रिकातंत्र रोग और नसों में कमजोरी के लिए इसे लाभप्रद माना गया है। तगर के साथ मरीच, सोंठ तथा नागकेसर को पीसकर लेप करना भी फायदेमंद माना गया है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसकी खेती में भी जा सकती है। व्यावसायिक और आर्थिक महत्व को दोहन के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अन्य पेड़ पौधों के साथ साथ इस पौधे को भी प्रकृति में उचित संरक्षण सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है। यह सुझाव है कि एक औषधि के रूप में तगर का इस्तेमाल करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका प्रयोग करें। डॉक्टर प्रवीण जोशी एवं डॉक्टर विजयकांत पुरोहित, साभार विज्ञान प्रगति पत्रिका से। यहाँ पे हमको तगर के फायदे बहुत सारे बताए गए हैं। पहले आप अच्छे से मालूम करिए व्हाट इज तगर। ऐसे ही यूज़ नहीं करना, ये जानकारी के लिए अच्छी है। बिना डॉक्टरों की सलाह के, बिना आयुर्वेदिक के डॉक्टरों की सलाह के इसे कभी यूज़ ना करें।
Thank you. Bye for now.